गुड इवनिंग सभी लोगों को। L1 क्लासेज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग को शिक्षक दिवस के पर ढेर सारी बधाई, क्योंकि आप लोग शिक्षक बनने की ओर अग्रसर हैं। आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि टीचर्स बनने के लिए कि देखिए, विज्ञापन हो चुका है, अब लेक्चरर की डेट भी फिक्स हो गई है। लेक्चरर के बाद टीजीटी का एग्जाम होना है और उसी के बाद हो सकता है उसी के इर्द गिर्द ईएलटी का भी एग्जाम हो जाए। तो देखिए, हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि टीचर्स शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मात्र 149 रुपीज में बैच को दिया जा रहा है। 149 में आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, पूरे एक मंथ का प्रैक्टिस सेट, जो कि देखिए 149 बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन 149 में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्वेश्चन को कैसे करना है, हमारे चैनल पर ट्रिक्स भी बताई जाती है, कैसे क्वेश्चन करने हैं, डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन भी कराया जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को आप डिटेल में सॉल्व करना चाहते हो। इसी के साथ साथ हमारा चैनल जो है आपको थ्योरी की क्लास भी लेकर आया है, कि जो कि महत्वपूर्ण थ्योरी के कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ क्या लगभग सभी टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा। जैसा कि पहले चैनल पर ईथर एल्कोहल पढ़ा दिया गया, ईथर पढ़ा दिया गया, इको ऑक्साइड पढ़ाया जा चुका है, फिनाल पढ़ाया जा चुका है। ये सारी क्लासेज यूट्यूब पे बनी हुई है, यूट्यूब पर क्लासेज हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने चल रहे हैं। जो महत्वपूर्ण सबसे टॉपिक की बात है वह हमारा है, देखिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन। आज हम लोग बात करेंगे किसके? एल्डिहाइड एंड कीटोन की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, चलिए एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करते हैं। चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए, सभी हमारे गुड इवनिंग भाई। एल्डिहाइड एंड कीटोन की चर्चा आज हम लोग करने चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप। किस ग्रुप की बात करते हैं? कार्बोनिल ग्रुप की। कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं? इसे हम सिंपली सी डबल बॉन्ड ओ कहा जाता है, कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। और यदि कार्बोनिल ग्रुप की हम चर्चा करने चल रहे हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप में सबसे देखिए, इसका जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फार्मूला जो होता है, वह देखा जाए तो आर, पहले सामान्य सूत्र की चर्चा की जाए। पहले कार्बोनिल में देखिए, कार्बोनिल में कई तरीके के कार्बोनिल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप में। देखिए, जैसे R1 R2 है, अगर R1 बराबर R2 हो जाए और दोनों बराबर H हो जाए, तो हमारा जो कंपाउंड बनता है वह फॉर्मलडिहाइड बनता है। कंपाउंड क्या कहा जाएगा? फॉर्मलडिहाइड कहा जाएगा। यदि हम R1 इज इक्वल टू एल्किल ग्रुप ले लें और R2 इक्वल टू H ले लें, जो कंपाउंड मिलेगा वह हमारा मिलेगा CH3COR। इसे हम कहेंगे एसिटल एसिटल्डिहाइड।
चाहे एल्किल ग्रुप जैसे फॉर एग्जांपल CH3 को ले लिया जाए, ठीक। अगर R1 इक्वल टू R2 रखा जाए, R1 इक्वल टू एल्किल ग्रुप लिया जाए और R2 बराबर भी हम क्या ले लें, एल्किल ग्रुप ले लें, तो जो मिलेगा प्रोडक्ट वह हमारा मिलेगा कीटोन। क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। अगर हम बात करें चौथे पॉइंट्स की, अगर R1 बराबर एल्किल ग्रुप और R2 बराबर हमारा यक्स हो जाए, तो प्रोडक्ट जो मिलता है RCOX, दिस इज एसिड हैलाइड। क्या मिल जाएगा, एसिड हैलाइड मिल जाएगा। अगर फिफ्थ की बात करें, R1 बराबर हमारा एल्किल ग्रुप ही हो और R2 बराबर हमारा क्या हो जाए, NH2 हो जाए, तो कंपाउंड क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड ONH2, दिस इज योर एमाइड। तो कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा, एमाइड कहलाएगा। 6 पॉइंट कह रहा है, यदि R1 बराबर एल्किल ग्रुप हो और R2 बराबर OR हो, तो RC डबल बॉन्ड OR, तो हमारा कहलाएगा एस्टर। सेवंथ पॉइंट कह रहा है, यदि R1 बराबर एल्किल ग्रुप हो और R2 बराबर OCOR हो, तो हमारा जो कंपाउंड बनता है RCOOCOOR कहलाता है एनहाइड्राइड। इस तरीके से कार्बोनिल ग्रुप के कई तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक। जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं उसमें कुछ एल्डिहाइड में भी आते हैं, कुछ हमारे कहा जाएंगे कीटोन होंगे, कुछ हमारे एसिड हैलाइड होंगे, कुछ एमाइड होंगे। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, सामान्य सूत्र की बात करते हैं। सामान्य सूत्र अब बात कर लेते हैं। सामान्य सूत्र, जो सामान्य सूत्र होता है CnH2nO होता है। अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए n इज इक्वल टू 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 शुरू होता है। अगर कीटोन है तो n की वैल्यू 3 4 5 6। इट मीन्स अगर एल्डिहाइड है तो कहां से शुरू होगा, 1 2 3 से शुरू होगा। अगर कीटोन होगा तो 3 4 5 6 से शुरू होता है। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे, किसे सिमेट्रिकल एल्केन कहा जाता है, किसे अनसिमेट्रिकल एल्केन कहा जाता है, वो सॉरी कीटोन। सम्मित सम्मित मीन्स सिमेट्रिकल कीटोन, जैसे RC डबल बॉन्ड OR, दिस योर, या कह सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये सभी हमारे कैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं। अर्थात आधा आधा कट जाए तो वह क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। अगर हम अनसिमेट्रिकल की बात करें, कीटोन की बात करें, तो हमारा क्या होगा, असम्मित असम्मित कीटोन। तो क्या होता है, असम्मित कीटोन कीटोन होते हैं दोनों तरफ ग्रुप बराबर ना हो। देखिए, दोनों तरफ के ग्रुप हमारे बराबर ना हो, अर्थात दोनों ही एल्किल समूह
दोनों एल्किल समूह समान ना हो। इसमें क्या होगा, दोनों एल्किल समूह समान हो। अगर दोनों एल्किल समूह समान होंगे तो सिमेट्रिकल कीटोन कहलाएगा। अगर दोनों एल्किल समूह समान नहीं होंगे तो वह हमारा अनसिमेट्रिकल अर्थात असममित कीटोन कहलाता है। अब हमारी बात सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों की चर्चा हो गई, तो हम सबसे पहले चलते हैं कीटोन बनाने के कुछ महत्वपूर्ण मेथड्स की चर्चा कर लेते हैं जिनसे कीटोन हमारा प्रिपेयर किया जाता है। कीटोन बनाने के कुछ महत्वपूर्ण मेथड से बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां, कैसे एल्डिहाइड बनाते हैं और कैसे कीटोन हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहला है, देखिए एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की दोनों हम एक साथ विधि बता रहे हैं कि एक विनीता कुमारी, गुड इवनिंग। कैसे दोनों से एक साथ बनाते हैं। पहला है फ्रॉम एल्कोहल से। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से कैसे बनाएंगे। देखिए जो एल्कोहल होता है, अगर हम प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें, देखिए ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक, इसका ऑक्सीडेशन करें। अब बात आई कि ऑक्सीडेशन किसके साथ करें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एसिडिक मीडियम K2Cr2O7H+, ये भी यही दे दे। तो ऑक्सीडेशन जो होता है वह रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, एक H यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा, तो क्या बन जाएगा RCHO और बन जाएगा RCHO प्लस H2O बन जाएगा। इस तरीके से एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें क्या बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो हो गया एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से की बात की जा रही है। दूसरी हम बात करने चल रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण मेथड का, ओजनीकरण से। जिसको हम लोग ओजोनोलिसिस कहते हैं। ठीक है, ओजोनोलिसिस का पेपर में क्वेश्चन पर ईयर टीजीटी पीजीटी में आता ही आता। एक क्वेश्चन एलटी ग्रेड में लगभग आया है और टीजीटी में भी टीजीटी में तो हर साल आया है, पीजीटी में भी जनरली आ रहा है। कैसे ओजोनोलिसिस करते हैं, देखिए ओजोनोलिसिस किसके, फ्रॉम एल्कीन से। जरा देखते हैं, ये एल्कीन है, देखिए इसका ओजोनोलिसिस कर दीजिए, O3 दे दीजिए और जिंक H2O दे दीजिए। ओजोनोलिसिस में क्या किया जाता है, यहां से डबल बॉन्ड को जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां पर ब्रेक कर दीजिए और एक ऑक्सीजन इधर लगा लीजिए, एक ऑक्सीजन इधर लगा लीजिए, दोनों डायरेक्शन में एक एक ऑक्सीजन को लगा लीजिए।
जब एक ऑक्सीजन इधर लगाएंगे, एक ऑक्सीजन इधर लगाएंगे, तो क्या बनेगा? RCHO प्लस CH2O, या इसी को कहते हैं हम लोग HCH। क्लियर हो गया? आप जैसे हम कह दें RR CH डबल बॉन्ड CH और R है, अगर आपको यह रिएजेंट दिया जाए तो आप कैसे करेंगे? देखिए, आपको यदि प्रोडक्ट लिखना नहीं आ रहा है, किसी का भी ओजोनलिसिस करना है, तो आप क्या करेंगे? यहीं से बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीजन इधर लगाएंगे, एक ऑक्सीजन इधर लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? देखिए, आर आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस RCHO, ए बन गया कीटोन, ए बन गया एल्डिहाइड। बोलिए, ओजोनलिसिस क्लियर हो गया? किसी का भी दे ओजोनलिसिस, चाहे साइक्लिक कंपाउंड का दे, चाहे जिस कंपाउंड की बात करें, अगर जैसे हम पूछ ले इसके ओजोनलिसिस का क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर हो गया? तो यहां से क्या करेंगे? ऐसे कट करेंगे और इधर भी कट करेंगे, जितने डबल बॉन्ड हो कट करके ऑक्सीजन को लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा? CH2 CHO, CHO प्लस CH2 CHO और CHO बन जाएगा। देखिए, किसी का भी ओजोनलिसिस आपसे पूछे, एनी कंपाउंड, जैसे मान लिया जाए इसका पूछ लिया, क्या बनेगा? तो आप क्या करेंगे? यहां एक ऑक्सीजन यहां जोड़िए, एक ऑक्सीजन यहां जोड़िए, एक ऑक्सीजन यहां जोड़िए। आलोक सिंह जी क्या कह रहे हैं? सर, पढ़ने टाइम नींद आती है और पढ़ने का डिस्टिंक्शन। देखिए आलोक सिंह जी, देखिए, मैं आपको आलोक जी ये बता दूं कि यदि आपको पढ़ते समय नींद आती है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो टॉपिक्स आपको अच्छे से आता है उसी को पढ़ने का प्रयास करें। उस टॉपिक को कतई ना पढ़िए जब आपका पढ़ने में मन ना लग रहा हो। पहले तो आप 8 से 10 घंटे पढ़ने की प्रैक्टिस करना है, और वह प्रैक्टिस तभी हो सकती है जब आप का मूड फ्रेश हो, तो कठिन सब्जेक्ट पढ़िए, नहीं तो जब आप पढ़ने मन ना कहे तो आप इजी टॉपिक्स को पढ़िए जो आपको आता है। इस तरीके से प्रैक्टिस बनाइए, देखिए नींद नहीं आएगी। चलिए, ये तो हो गया ओजोनलिसिस। अब ओजोनलिसिस के बाद तीसरे महत्वपूर्ण प्रिपरेशन के मेथड्स पे आते हैं। एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन। एल्कीन का जलयोजन। सॉरी, ओ सॉरी,
एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्काइन। एल्काइन का जल योजन, एल्काइन का जलयोजन कैसे करते हैं जरा देखा जाए। एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्काइन, ये देखिए एल्काइन है, ठीक, वाटर का एडिशन है, इसको सदैव Hg2+/H2SO4 के प्रेजेंस किया जाता है। इसे कहा जाता है एडिशन ऑफ वाटर इन ऑन ट्रिपल बॉन्ड। वाटर का एडिशन किया जाएगा ट्रिपल बॉन्ड पर, और कैसे किया जाएगा ये मैं आपको प्रोसीजर बता दे रहा हूं। अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है इस पर क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ऑक्सीजन वाटर को जोड़ना है इस तरीके से। यहां से ऐसे कट करिए, इसको 2 बांड ऊपर से कट करिए, तो 2 बांड नीचे से कट करिए, तो आपको क्या बन जाएगा, देखिए CH3CHO। एसिटिलीन जो होती है वह हमारा एस्टरलिहाइड देती है। अगर हम इसकी जरा चर्चा करें, चाहे HgSO4 की बात कर लें, चाहे H2SO4 ले लें, हमारा जो प्रोडक्ट्स बनेगा वह बनेगा ऐसे, देखिए इस तरीके से भी करते हैं, अर्थात क्या बनेगा CH3CO CH3 वैल्यू बनेगा। देखिए वाटर ऑफ एडिशन इन एल्काइन की चर्चा कर रहे हैं हम, क्लियर। आप वाटर को ऐसे कट करेंगे, 2 बार वाटर को इधर जोड़ेंगे। अगर हम इसकी चर्चा करके बताएं, बोलिए, एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, बताइए इसका ऑप्शन। क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा। जल्दी से बता दीजिए भाई सब लोग, इसका प्रोडक्ट इसका क्या करेंगे, वाटर का एडिशन कर देंगे तो हमें क्या बन जाएगा। इसको जरा हटा दीजिए तो, क्योंकि ये रेजोनेंस में चला जाएगा ना। तो क्या बन जाएगा, C++O CH3 बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करते रहते हैं। विनीता कह रहे कि नहीं, एल्डिहाइड नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, कीटोन बनता है। हाँ एक चीज और देख लीजिए, जब यहां पर इतना पढ़ ही लिए हैं, तो फिर इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए जब यह हमारा अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, क्या अनसिमेट्रिकल, अर्थात
टर्मिनल एल्काइन ना हो तो सदैव दो उत्पाद बनता है। अगर टर्मिनल एल्काइन नहीं है तो हमारा कितने उत्पाद बनेंगे? दो उत्पाद बनेगा। विनीता कुमारी जी, आप L1 क्लासेस प्रयागराज को ज्वाइन कर लीजिए। आपको यदि आप क्लासेस पर डे चलती हैं, हो सकता है कल पेट का पेपर है तो क्लास हो सकता है ऑफ रहे, कल की क्लास ऑफ रहेगी क्योंकि पेट के एग्जामिनेशन में मेरी ड्यूटी लगी हुई है, तो इसलिए कल की क्लास ऑफ रहेगी। तो अगर एनी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप हमसे कोई चीज जानकारी लेना चाहते हैं तो 1601781225 पर बात कर सकते हैं। एनी कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको तो विनीता जी इस नंबर पर आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं या चैनल के माध्यम से भी जो दिया गया नंबर उस पर भी बात कर लीजिए। ठीक, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप व्हाट्सएप नंबर पर भेज करके आप अपने क्वेश्चन का सलूशन निश्चित रूप से जान सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन का डाउट है तो इस नंबर पर आप भेजिए या फोन करिए, आपको निश्चित रूप से उसका सलूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जब भी होगा जो देखिए, जब यह टर्मिनल नहीं है तो सदैव दो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेगा, अर्थात मिक्सचर ऑफ कीटोन देगा। क्या देगा? मिक्सचर ऑफ कीटोन देगा। कीटोन का एक मिक्सचर प्राप्त होगा और वह कीटोन का जो मिक्सचर होगा, एक तरफ एक बार आप वाटर को ऐसे करके दिखाएंगे, दूसरी बार क्या करेंगे, आप वाटर को ऐसे दिखाएंगे। एक बार ऐसे कट करके दिखाएंगे, जब ऊपर वाले कट कर दिखाएंगे तो RCH2 C डबल बॉन्ड O CH2 R बनेगा एक प्रोडक्ट्स, और जो दूसरा प्रोडक्ट्स बनेगा वह बनेगा RCH2 CH2 C डबल बॉन्ड O R बनेगा। ये मिक्सचर ऑफ कीटोन का फॉर्मेशन होता है। चलिए, ये तो सारी बातें हो गई एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियों में। कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं जो हमारे केवल एल्डिहाइड बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, और वह रिएक्शन अक्सर पेपर की परीक्षाओं में पूछी जाती है, जिसमें से सबसे पहले हम जरा बात कर लेते हैं बनाने की विधि में है फ्रॉम एसिड हैलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अक्सर कंपटीशन में पूछी जाती है, जिसे हम लोग रेजमंड अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। रोजनमुंड अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शंस है जो अक्सर कंपटीशन में पूछी जाती है। तो देखिए, इसमें क्या किया जाता है, जब एसिड हैलाइड लिया जाता है, देखिए ये एसिड हैलाइड है हमारा, इसको H2 PD बेरियम सल्फेट देते हैं। तो जो हमारा होता है इसमें देखिए, आपको मैं तरीका बता दे रहा हूं। जो रेजमंड अभिक्रिया होती है, आप कुछ ना करिए, इस को जरा ऐसे लिखिए,
ये जो H होगा इससे रिप्लेस होगा और ये Cl इसके साथ चलेगा और क्या प्रोडक्ट्स बनेगा, RC डबल बॉन्ड O H प्लस HCl। इस रिएक्शन को रोजोमंड अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब इस रिएक्शन की यदि हम मैकेनिज्म की चर्चा करें तो रिएक्शन कैसे एल्डिहाइड का बनता है, तो हम लोग जरा देखते हैं, इसकी क्रिया विधि को समझने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से यह रिएक्शन हमारी होती है, अर्थात जिसे हम मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। क्रिया विधि मीन्स मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में हम करेंगे क्या, देखिए ये हमारा इसको हम दे दिए H प्लस, H दे दिए, ये जो H होगा ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो होगा इस H से यहां रिएक्ट कर लेगा और बना देगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस और यहां पर एक चीज रुकी, तो थोड़ा सा ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझिए तब। ये RC डबल बॉन्ड O है, Cl है, ये हमारा H2 है, ये टूटेगा तो क्या देगा H प्लस और H माइनस। याद कर लीजिए ऑल CO ग्रुप में सबसे पहले NU माइनस अटैक करता है। सबसे पहले कौन अटैक करता है, NU माइनस अटैक करता है, अर्थात निगेटिव वाला सबसे पहले अटैक करेगा। तो ये जैसे O माइनस होगा ये H प्लस इससे जाकर रिएक्ट कर लेगा तो क्या बना देगा RCOH बन जाएगा और यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर Cl हो जाएगा। क्लियर। जितने न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें सबसे पहले ऋणात्मक वाला हिस्सा अटैक करता है। जब ऋणात्मक सबसे पहले अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर से अटैक करेगा, जैसे वो माइनस होगा ये H प्लस जाकर इसे अटैक करेगा। अब जो होता है Cl या प्रबल लीविंग ग्रुप होता है। लीविंग ग्रुप का अर्थ होता है निकलने वाला ग्रुप। लीविंग ग्रुप का अर्थ क्या होता है, निकलने वाला ग्रुप। तो यहां से Cl माइनस के रूप में निकलेगा तो यह OH जो होगा ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो RC डबल बॉन्ड OH प्लस HCl और ये दोनों मिलकर के बना देंगे आपका HCl और इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड। या हमारे इस विधि द्वारा नोट में देखिए केवल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसका इस विधि द्वारा किसका निर्माण होता है, केवल एल्डिहाइड का ही निर्माण होता है। अगर आप प्रयास करें कि इस विधि द्वारा कीटोन का निर्माण कर ले तो वह कभी भी पॉसिबल नहीं है। पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन कि रोजमंड अभिक्रिया के द्वारा क्या कीटोन का निर्माण किया जा सकता है, तो आप आंसर बताएंगे कीटोन का निर्माण नहीं किया जा सकता, केवल इस विधि के द्वारा एल्डिहाइड का ही निर्माण किया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका क्या प्रोडक्ट होगा जरा बताएंगे।
क्या बनेगा जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर बता दीजिए आप लोग। किसका निर्माण होगा, एल्डिहाइड का होगा कीटोन का? ए एस, ए कितना हो गया, आर मान ले, आर सी ओ सी एल हुआ, और आर सी एल अभी आपने पढ़ा, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग बन जाएगा, सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एल्डिहाइड प्लस सी एच सी एल, अर्थात यहां भी एल्डिहाइड का ही निर्माण होगा। चलिए नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं। विनीता कुमारी ठीक कर रही हैं कि एल्डिहाइड का ही निर्माण होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। दूसरा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, वह हमारा है स्टीफंस मेथड। स्टीफंस मेथड जो है वह भी हमारा एक एल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए मेथड यूज किया जाता है। देखिए स्टीफन मेथड्स में क्या होता है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl टिन क्लोराइड। HCl और टिन क्लोराइड देते हैं। कहीं कहीं इस वाटर को नहीं देता है तो आप चाहे तो हटा सकते हैं। देखिए यह हमारा रिएक्शन है स्टीफंस मेथड्स। स्टीफन मेथड्स क्या कहता है कि आपको डायरेक्टली, यह भी हमारा केवल एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं इससे, केवल इसका एल्डिहाइड का, इस विधि द्वारा भी केवल किसका निर्माण किया जाता है, एल्डिहाइड का ही निर्माण किया जाता है। आप कुछ नहीं करेंगे, आप ऐसे यहां पर नोटेशन बनाएंगे, नहीं रखिए, यहां देखिए इसका नेचर कैसा है, बेसिक है, क्योंकि लोन पेयर नाइट्रोजन पर यह HCl के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बनाएगा। देखिए जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो यह जरा क्रिया विधि देखा जाए, मैकेनिज्म इसकी देखा जाए, बनाएगा तो RCHO ही बनाता है, लेकिन मैकेनिज्म में देखा जाए ये RC ट्रिपल बॉन्ड N है, इसको दे दिया हमने HCl, तो क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N HCl प्लस और माइनस। यह हमारा क्या बनेगा, एक तरीके का साल्ट का फॉर्मेशन करता है। जब टिन क्लोराइड देते हैं, अगेन टिन क्लोराइड HCl देते हैं, टिन क्लोराइड HCl देते हैं, तो यहां का ये बॉन्ड टूट जाता है, और जो टूट करके हमारा प्रोडक्ट बनता है वह बनता है RCH डबल बॉन्ड NH2।
यहां देखिए जब 3 HCl देते हैं तो ये रीअरेंज होकर के यहाँ का H इसी के साथ लगा रहता है, ये Cl चला जाता है इसके साथ, तो बन जाता है क्या, ये डबल बांड टूट जाएगा, ट्रिपल बांड टूट जाएगा तो 2 बांड बचेगा RCl डबल बांड CH2। जब इसके हाइड्रोलिसिस कर देते हैं वाटर के साथ तो ऐसे कट कर देते हैं, इधर O लगा देते हैं, इधर H लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है RCHO प्लस NH3 का फॉर्मेशन। इस मेथड में भी एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होता है। अर्थात अगर हमको एल्डिहाइड बनाना है तो हम केवल एल्डिहाइड बनाना है तो इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अनदर क्वेश्चन अगर हम बात करें C6H5 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N है, अगर इसको हम क्या दें HCl ऑब्लिक टिन क्लोराइड दें तो प्रोडक्ट्स क्या बनेगा, तो क्या बनेगा जरा बताइए। आप कुछ ना करिए, एक तरीका ऐसा है कि पूरा काट दीजिए, OH को इधर जोड़ दीजिए और इसको हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा C6H5 CH2 CHO बना दीजिए, अब प्लस जो निकले उसको निकाल दीजिए अमोनिया। ठीक, OH को उस डायरेक्शन में जोड़िए, आराम से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। ये तो रहा हमारा कि रोजमंड अपक्रिया के द्वारा कैसे हम कीटोन का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के कुछ मेथड्स। किसके, ये तो हो गए थे उसके। अब हम चर्चा करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। अभी तक हम किस मेथड के द्वारा बना रहे थे, हम बना रहे थे केवल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहे थे। अब हम चल रहे हैं बनाने, जो नया मेथड्स यूज करने चल रहे हैं वह है केवल कीटोन एरोमेटिक एल्डिहाइड, जैसे बेंजल्डिहाइड, इन सब की चर्चा हम करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गटरमाइन कोच रिएक्शन। क्या है गटरमाइन कोच रिएक्शन। गटरमाइन कोच रिएक्शन के द्वारा कैसे हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन से एल्डिहाइड की बात किया जा रहा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। चलिए, ये हमारा बेंजीन है। यदि इसको कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl और AlCl3 दें तो जो प्रोडक्ट बनता है हमारा वह बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। अर्थात गटरमाइन कोच अभिक्रिया में केवल किसका निर्माण किया जाता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड। कभी भी एरोमेटिक कीटोन का निर्माण इस विधि के द्वारा नहीं किया जाता है। तो जब देते हैं तो क्या बन जाता है, CHO ग्रुप जाकर बेंजीन से जुड़ जाता है। इस तरीके से जो प्रोडक्ट होता है वह बेंजल्डिहाइड बन जाता है। अब इसकी
जरा हम लोग क्रिया विधि की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में क्रिया विधि पूछा जाएगा, आपको रिएक्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसकी क्या क्रिया विधि होगी, उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो ये Cl है, यह हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड से अक्रिया करेगा। किससे करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड की अक्रिया करेगा। और यह दोनों हमारा किसके प्रेजेंस में करेगा? यह Cl की प्रेजेंस में करता है, AlCl3 के प्रेजेंस में करता है। तो ये जो बनता है, बन जाता है, यहां का जो लोन पेयर है, देखिए इसी के साथ H भी जुटेगा और Cl भी जुटेगा, तो क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड O और इस पर प्लस चार्ज, ठीक, और -Cl के रूप में निकल जाएगा। यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाएगा? यह रेजोनेंस शो करता है, और रेजोनेंस शो करने के कारण से क्या हो जाएगा? इसका लोन पेयर जो होगा वह बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाता है, तो बनेगा H डबल बॉन्ड O ट्रिपल बॉन्ड और इस पर प्लस चार्ज। ऐसे थोड़ा सा सीधे सीधे बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। HC ट्रिपल बॉन्ड O प्लस। लेकिन यह अनस्टेबल होगा, स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला स्टेबल ज्यादा होता है, तो इसी की चर्चा हम लोग करेंगे। अब चलिए देखिए दूसरे में, ये बेंजीन है। अब इस पर C डबल बॉन्ड OH, यह हमारा बेंजीन जो होता है इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। तो यहां पर क्या होगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये C डबल बॉन्ड OH। यहां कर ये चल दो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? कार्बन पर। इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव जुड़ जाएगा, पॉजिटिव इस पर आ जाएगा। अब यहाँ पर H डिस्ट्रॉय करेगा, अर्थात नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा और यह CHO का फॉर्मेशन कर देगा। यह विधि भी केवल एल्डिहाइड बनाने का एक मेथड ही है। और कौन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया जाता है? सदैव आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण किया जाता है। तो हमारा जो गटरमैन-कोच अभिक्रिया, इससे भी एल्डिहाइड का ही निर्माण किया जाता है। इस विधि के द्वारा कभी भी कीटोन का निर्माण, अर्थात एस्टोफिनोन या इस टाइप के कंपाउंड का निर्माण कभी भी किया नहीं जाता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नेक्स्ट है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, ईटार्ड रिएक्शन। ईटार्ड अभिक्रिया के द्वारा भी हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन कर सकते हैं। ईटार्ड अभिक्रिया इसके केवल किसका निर्माण कर? केवल एरोमेटिक
एल्डिहाइड का ही निर्माण करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ईटार्ड अक्रिया के द्वारा भी हम किसका निर्माण कर सकते हैं? केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड का। कैसे करते हैं? CH3 अगर इसे क्रोमिल क्लोराइड दें, Cr2OCl2 दें इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड इसे कहा जाता है, क्रोमिल क्लोराइड देते हैं तो ये करता क्या है? जो CH3 ग्रुप होता है इसी को CHO में कन्वर्ट करता है, तो क्या बन जाएगा? CHO ग्रुप। तो ये जो 3 रिएक्शंस आज हमने चर्चा किया, गटरमैन कोच रिएक्शन, ईटार्ड रिएक्शन और रोजमंड अभिक्रिया, ये तीनों अभिक्रियाओं के द्वारा हम लोग केवल एरोमेटिक, देखिए रजमंड से किसका निर्माण करते हैं? एलिफैटिक एल्डिहाइड का। ठीक, गटरमैन कोच से एरोमेटिक एल्डिहाइड और ईटार्ड से भी एरोमेटिक एल्डिहाइड का ही निर्माण करते हैं। देखिए अब हम जरा चर्चा कर लेते हैं कि कीटोन बनाने की कुछ विधियां। ये तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं कीटोन बनाने, प्रिपरेशन ऑफ वनली कीटोन। हम ऐसे विधि की चर्चा करने चल रहे हैं जिसके द्वारा हम लोग केवल कीटोन का ही निर्माण कर सकते हैं। किसका निर्माण कर सकते हैं? केवल कीटोन का। तो सबसे महत्वपूर्ण उसमें रिएक्शन जो आती है वह हमारी आती है MPV, मीरवेन पनराफ वर्ली रिडक्शन। इस रिएक्शन का नाम है मीरवेन पनराफ वर्ली रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मीरवेन पनराफ वर्ली रिडक्शन। रिएक्शन को अब चयन कर दीजिए। या MPV अपचयन। मीरवेन पनराफ वर्ली रिडक्शन। मीरवेन पनराफ वर्ली रिडक्शन के द्वारा हम लोग जो है कीटोन का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं जरा इसकी चर्चा करते हैं। जैसे कोई हमारा एल्कोहल है, जब इसको हम एसीटोन देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम आइसोप्रोपा ऑक्साइड, क्या नाम है? एल्युमिनियम आइसोप्रोपा ऑक्साइड का यूज करते हैं। एल्युमिनियम आइसोप्रोपा ऑक्साइड मतलब AlOCH, CH3,
कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, ALO। तो क्या होता है, इस एल्कोहल का, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है, और जो कीटोन दिया होता है इसका रिडक्शन होता है। इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, अरे RCHOH R प्लस CH3 RC डबल बॉन्ड OR प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O। एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड में जो हमारा क्या होगा, एल्कोहल का क्या होता है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, और जो कीटोन होता है उसका क्या होता जाता है, रिडक्शन। मीरविन पंड्राफ वर्ली रिडक्शन में एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन और कीटोन का रिडक्शन। अनदर एग्जांपल लेकर हम चलते हैं, देखते हैं क्या स्थिति होती है। तो क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट बताइए। यह हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR प्लस इसका क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर OH लगा दीजिए, H यहाँ, ठीक है। ये तो होगा हमारा मीरविन पंड्राफ वर्ली रिडक्शन। मीरविन पंड्राफ वर्ली अपचयन में हमेशा इस चीज को ध्यान रखें कि किसका निर्माण किया जाता है, हमारा कीटोन का निर्माण किया जाता है। और रिएक्शन कौन सी यूज की जाती है, जो यूज किया जाता है, एल्कोहल और कीटोन लिया जाता है किसके प्रेजेंस में, एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड के प्रेजेंस में। तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और कीटोन का अपचयन हो जाता है। तो हमारा यह मेथड भी कीटोन इस विधि द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण नहीं किया जाता। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस विधि का उपयोग हम कभी भी एल्डिहाइड बनाने में नहीं करते हैं, सदैव किस में बनाते हैं, कीटोन के निर्माण में ही इस विधि का प्रयोग किया जाता है।
और एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है, तीसरा मेथड्स है, एक मेथड और पढ़ लीजिए, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, जब RCO हेलोजन प्लस बेंजीन रिंग के साथ करते हैं और एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ का H और यहाँ का Cl निकल जाता है और हमारा निर्माण को क्या हो जाता है, RC डबल बॉन्ड O, अर्थात यह भी एक कीटोन बनाने का मेथड्स। ठीक, इस तरीके से हम लोग एरोमेटिक कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो यह मेथड्स, इसकी अगर मैकेनिज्म आप जानना चाहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के, तो सबसे पहला काम स्टेप देखिए, मैकेनिज्म की अगर बात की जाए हम क्रियाविधि की, तो सबसे पहले RC डबल बॉन्ड OCl प्लस AlCl3 जो होता है, यह लुईस अम्ल है, यहाँ का Cl इसके साथ चला जाता है और बन जाता है क्या, RC डबल बॉन्ड O प्लस AlCl। यह हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरीके व्यवहार करता है। और जब दूसरे स्टेप में क्या होता है, यह इलेक्ट्रोफाइल C डबल बॉन्ड OR बेंजीन पर अटैक करता है, और यही कारण है कि बेंजीन क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। तो यहाँ से ये अटैक करेगा तो प्लस चार्ज यहाँ पर निगेटिव, यहाँ प्लस माइनस जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पर C डबल बॉन्ड OR आ जाएगा। यह रेजोनेंस शो करेगा, ये क्या शो करेगा, अनुनाद शो करेगा। और यहाँ का जो H होगा इसके साथ चला जाएगा और बना देगा हमारा क्या, C डबल बॉन्ड OR, अर्थात यह हमारा एस्टोफिनोन का निर्माण कर लेता है। ठीक, तो आज हमने पढ़ा एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं, उनके निर्माण की कौन कौन सी विधियां हैं। नेक्स्ट टाइम क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। देखिए, कल आपकी क्लास चलेगी नहीं, कल आपकी क्लास नहीं चलेगी। ठीक है, परसों आपको संडे को क्लास मिलेगी, वह टाइम आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, संडे कई बजे क्लास रहेगी, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों का पेट का एग्जामिनेशन भी है और मुझे ड्यूटी भी करना है, दोनों काम है, एग्जाम भी है और ड्यूटी भी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो कल ड्यूटी आने से देर हो जाएगी, इसलिए क्लासेस कल नहीं चल पाएंगी, तो नेक्स्ट टाइम मिलेगी। और चैनल के माध्यम से जो लोग ना जुड़ पाए हों, देखिए हमारे चैनल पर प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है पर डे, और इस समय शिक्षक दिवस पर ऑफर चल रहा है, केवल एक मंथ का 149 रुपीज में से आप बैच को परचेज कर सकते हैं, और वह आपको जो है हर 1 सितंबर माह का जो प्रैक्टिस बैच है 149 रुपीज में मिल रहा है। जो लोग परचेज करना चाहते हो परचेज कर लीजिए। और यूट्यूब पर क्लासेज प्रैक्टिस बैच के जस्ट बाद ही हमारी क्लासेज चलती हैं, किसकी, थ्योरी की क्लासेज चलते हैं, तो प्रैक्टिस बैच के बाद थ्योरी की क्लासेज पर डे रहा करेगी, लेकिन कल क्लास नहीं रहेगी। ठीक है, जो लोग ना जुड़ पाए हो जुड़ लीजिए, यदि कोई दिक्कत आ रही है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज बस इतना। आप लोगों को शिक्षक दिवस के लिए ढेर सारी बधाई, क्योंकि आप शिक्षक बनने की ओर अग्रसर हैं।
हम चाहते हैं कि आप नेक्स्ट शिक्षक दिवस आप अपने विद्यालय में मनाइए। बिल्कुल, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा, नो डाउट उसमें। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कह रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल, हम बता दे रहे हैं ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर बनेगा भाई कीटोन, नो डाउट, इसमें कोई डाउट का बात ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कल पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट सभी लोगों को। ओके।